हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पोटेंशियोमीटर नए टॉपिक को लेकर आए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आईआईटी जेई और नीट के एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियोमीटर होता क्या है। चलिए बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है विच यूज्ड, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, विच यूज्ड फॉर मेजरिंग मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो पोटेंशियोमीटर हमने क्यों बनाया, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि देखिए, हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का भी यूज करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर हमारा एक्यूरेसी नहीं देता है। हमारी जो रीडिंग है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट करता है, ये वो एक्यूरेसी नहीं देता है। इसीलिए हमने हमने पोटेंशियोमीटर का निर्माण किया। और एक्यूरेसी क्यों नहीं देता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि वोल्टमीटर को जब हम किसी सर्किट में लगाते हैं, ये सर्किट है आपके पास, और इस सर्किट में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर कनेक्शन किया। तो वोल्टमीटर क्या करता है, जो आई करंट फ्लो करेगा इस बैटरी के थ्रू, तो इस बैटरी से अगर ये आई करंट निकलेगा, तो ये जो आई करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए आई वन इधर आया, तो आई माइनस आई वन इधर आएगा। तो आपका जो वोल्टमीटर है वो कुछ करंट लेता है, पहले कुछ करंट इसमें खुद लेता है, और वो उस करंट के कारण वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण उसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। मतलब कुछ ना कुछ करंट वो अपनी निडल को रोटेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यूज करता है, जिसके कारण हमें एक्यूरेसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं मिलती है। क्योंकि करंट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टमीटर जो है वो एक्यूरेसी नहीं देता है, इसलिए हमने पोटेंशियोमीटर का निर्माण किया है। तो समझ में आया सभी को कि हमने पोटेंशियोमीटर का जो यूज करेंगे वो क्यों करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के डिवाइस के ऊपर, डिब्बे के ऊपर, अपरेटस के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास एक वुडन बोर्ड होता है, उस वुडन बोर्ड पे 7 टू 8 मीटर लंबी वायर का हम यूज करते हैं। ये एक मान लीजिए वुडन बोर्ड है, और इस वुडन बोर्ड के ऊपर मैं ऐसे स्ट्रिप्स लगी होती हैं, कॉपर स्ट्रिप्स, और इन स्ट्रिप्स के साथ ऐसे वायर्स कनेक्शन किए गए होते हैं। इस तरीके से तो आपके पास लगभग 7 to 8 मीटर ये लंबी वायर होती है, और ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की बनी होती है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की। ये बेसिकली एलॉयज होते हैं, और एलॉयज का जो अल्फा है, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, लेकिन लेस पॉजिटिव होता है। लेस पॉजिटिव किससे? एज कंपेयर टू मेटल। मेटल का भी अल्फा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो आपके एलॉयज है उनका जो अल्फा वो लेस पॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू मेटल। इसीलिए हम कांस्टेंट और मैग्नीन का वायर का यूज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होती है एज कंपेयर टू मेटल, और इसलिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। तो आपके पास ये पूरा डिवाइस है, ये पोटेंशियोमीटर कहलाता है। ये ए पॉइंट मानते हैं, ये बी पॉइंट मानते हैं इसमें। ठीक है, दो एंड्स हैं, तो फर्स्ट एंड इज ए, सेकंड एंड इज बी। ठीक है, सेकंड एंड इज बी। और अब हम इसके मेन सर्किट के बारे में बात करेंगे, कैसे हम कनेक्शन करते हैं और कैसे। ये कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, मैंने अभी बताया था, ये कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। बेसिकली इतनी लंबी वायर को स्ट्रेट लाने की बजाय हम क्या करते हैं, वायर्स को ऐसे घुमा के जोड़ते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। क्योंकि कॉपर क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है, तो उसके थ्रू हम इसका कनेक्शन करते हैं, जिससे करंट लगातार फ्लो करता रहे। तो आपके पास ये जो आपके सर्किट है, ये पोटेंशियोमीटर कहलाता है।
ये हमारा मेन इंट्रोडक्शन है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम सर्किट को कनेक्शन करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक पॉजिटिव एंड से एक सेल का कनेक्शन करते हैं जिसको स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। इसकी जो ईएमएफ है उस स्टैंडर्ड ईएमएफ से मैं नाम लिखता हूँ, बताता हूँ। और ये आपका रियोस्टेट यूज करता हूँ। रियोस्टेट क्यों यूज किया जाता है, करंट को कांस्टेंट रखने के लिए, कि अगर आपका करंट बढ़ रहा है तो उसको वेरिएबल को, जो रेजिस्टेंस को हम वेरी करके तो करंट को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो यहां से आपके पास ये दूसरा कनेक्शन मैंने बी पॉइंट के साथ कर दिया। तो ये जो सर्किट कहलाएगा, ये सर्किट कहलाता है प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट के अंदर ए एंड से लेके बी एंड तक का जो पॉइंट है, यहां इस सर्किट में हमने काम करना है। ये प्राइमरी सर्किट तैयार किया, प्राइमरी सर्किट के पे ही हमने लगभग काम करना है दूसरा सर्किट ऐड करके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आर ई एस और आर एच के साथ हमारे इस प्राइमरी सर्किट में करंट कितना होगा। तो करंट इन प्राइमरी सर्किट विल बी, करंट इन प्राइमरी सर्किट इज, करंट देखिए कितना होगा। अगर करंट आप निकालना तो आई जो होगा, आई जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, जो ई एस डिवाइडेड बाय आर, टोटल आर क्या है, आर प्लस आर एच। आर क्या है, आर ए से ये वायर का रेजिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, तो आर रेजिस्टेंस प्लस आर एच वेरिएबल रेजिस्टर, रियोस्टेट जिसको आप कहते हो वो है। तो करंट आपके पास आ गया। करंट आने के बाद आप वोल्टेज निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या आ जाएगा, I इंटू आर, और V इज इक्वल टू आई क्या है, ई एस डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एच इंटू आर। तो आपके पास ये वोल्टेज आ गई। तो ये वोल्टेज आ गई और करंट आ गया। तो इस तरीके से हम प्राइमरी सर्किट में करंट और वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल देखिए क्या है, अगर इसके अंदर कुछ ड्रॉप होता है, यहां से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पोटेंशियल मान लीजिए इस एंड का पोटेंशियल V है और इस एंड का 0 है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V है इन दोनों एंड्स के बीच का, तो V 2 0। मान लीजिए यहाँ 50 है, यहाँ 0 है, तो 50 49 48 47 इस तरीके से आप अगर इस वायर के अलोंग मूव करोगे तो आपका जो पोटेंशियल है वो घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका वेरिएशन आ रहा है, V का, और किसके अक्रॉस आ रहा है, लेंथ के अक्रॉस। तो L लेंथ पे अगर V पोटेंशियल ड्रॉप है तो यूनिट के अक्रॉस क्या आ जाएगा, V अपॉन L, और V अपॉन L जो यूनिट के अक्रॉस आया दैट इज दी K, और K क्या होता है, K आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, दैट इज दी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इसी बेस पे काम करता है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KL हो जाएगा। L लेंथ मूव करने से जो आपके पास जितना ड्रॉप होगा, K पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, उन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हम कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल ड्रॉप any portion of the wire in potentiometer is directly proportional to do the length of the wire। तो लेंथ ऑफ की वायर के पोर्शन के किसी भी पोर्शन पे जो ड्रॉप है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां से इस रिजल्ट से हमें पता लग रहा है कि V दैट इज इक्वल टू KL एंड V इज इक्वल टू K इनटू मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज द प्रिंसिपल कि जो
पोटेंशियोमीटर है वो लेंथ के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस बिहाफ पे ये काम करता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। ये हमने प्रिंसिपल देखा, अब हम एप्लीकेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम बात कर रहे हैं, दैट फर्स्ट पहली एप्लीकेशन आपकी है एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन आपकी है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। हम सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट करते हैं, और सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करता हूं, इस सर्किट के साथ, इस ए एंड के साथ उस दूसरे सेल का जिसकी हमने ईएमएफ निकालनी है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल सेल भी कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेल को कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव एंड से ही कनेक्ट करना है, अदरवाइज आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, और यहां से आपके पास गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी। तो मैं क्या करता हूं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करता हूं, ईएमएफ एक्सपेरिमेंटल सेल की ईएमएफ ई मानता हूं, और जॉकी को कनेक्ट करता हूं। तो आपके पास दो सर्किट हो गए, एक तो आपका पहले प्राइमरी सर्किट था, और दूसरा आपका ए टू ये जो कंप्लीट सर्किट जहां पे वो पॉइंट आएगा, ये पूरी डिस्टेंस, ये सर्किट आपका सेकेंडरी सर्किट कहलाएगा। तो इस सर्किट के अंदर हमने क्या है, हमने ये देखना, ये इस तरीके से काम करेगा। देखिए, ये मैं छोटे फॉर्म में लिखा रहा हूं कि आपके पास एक तो सर्किट ऊपर का प्राइमरी सर्किट हो गया, और सेकेंडरी सर्किट में आपका जो वेरिएशन आएगा वोल्टेज का, वो वोल्टेज वेरिएशन के एक्स के साथ आएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप के एक्स के प्रोपोर्शनल है। और यहां से आपने जो एक्सपेरिमेंटल सेल कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, और ये जॉकी कनेक्ट किया है। तो आपके पास इस तरीके से ये ऑपरेटर्स को आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो। तो मैं इसमें, अगर मैं इस सर्किट में मुझे ईएमएफ निकालनी है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, केवीएल को अप्लाई करता हूं। तो मैं केवीएल अप्लाई करता हूं, इस तरीके से मूव करता हूं। तो यहां से जब मैं मूव करता हूं, तो यहां से ड्रॉप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ड्रॉप जो है वो बढ़ रहा है। आप कहोगे कि यहां से हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी ईएमएफ ई है। तो ई आगे हम मूव करेंगे तो फिर डिक्रीज हो रहा है, माइनस ऑफ के एक्स, और दैट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ ई नेट। वो नेट ईएमएफ किसके इक्वल आएगी, ई माइनस के एक्स के इक्वल आएगी। तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है, ई इक्वल टू नेट इक्वल टू ई नेट इक्वल टू ई माइनस के एक्स हो गया। इस इक्वेशन का यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो ई माइनस के एक्स का जब हम अभी यूज करते हैं, तो अब देखिए हमारे पास केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में अगर x इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट केस में x इक्वल टू जीरो, हमने जॉकी को यहां रखा तो x जीरो है, x जीरो है, तो ई नेट क्या आ जाएगा इस केस में, ई नेट इज इक्वल टू ई। ठीक है, ई नेट इज इक्वल टू ई आ गया। अब दूसरे केस में, केस सेकंड में x को हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज मतलब जॉकी को हम आगे की तरफ बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जॉकी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास के एक्स का जो फैक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, और के एक्स का फैक्टर इंक्रीज होने से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जॉकी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो उस केस में हमारे पास ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस केस में ई नेट जीरो हो जाएगा। अगर ई नेट जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं ई इक्वल टू के एक्स हो गया। किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो ई इक्वल टू के एक्स आएगा, और यही हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ सेल। तो हम x की वैल्यू लेंथ को फाइंड आउट जो करेंगे, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो x वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद k आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगी, ईएमएफ कहलाएगी, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ निकाल सकते हैं हम इन दो चीजों से। तो ये तो थी फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन के साथ। तो चलिए बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ टू सेल, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल। सेकंड, कंपैरिजन ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब हमने दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, एक सेल और ले लेते हैं, और इन दोनों सेल को सिर्फ मैं टू वे की से कनेक्ट कर देता हूं, E1 E2, ये टू वे की, और मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और इस गैल्वेनोमीटर को
कनेक्शन कर दिया। तो ये आपके पास K1 और K2 दो आपकी की है। और अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में क्या करता हूं, इन फर्स्ट केस फर्स्ट मैं K1 को क्लोज कर देता हूं और K2 को ओपन कर देता हूं। K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा। तो इस केस में हमारे पास जो डिफ्लेक्शन, जो आपका जो पॉइंट हमें मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं और हम हमारी जो ईएमएफ होगी वो क्या होगी, KX1 या KL1 होगी। ऐसे ही हम सेकंड में के सेकंड उल्टा कर देते हैं। के सेकंड में हम क्या करते हैं, K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन। दूसरे केस में इसको ओपन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, तो आपके पास E2 आ जाएगा और E2 क्या आ जाएगी, KL2 हो जाएगी। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो E2 बाई E1 क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू KL2 बाई KL1। तो आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी E1 बाई E2 या E2 बाई E1 दैट इज इक्वल टू L1 बाई L2। दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये दूसरी एप्लीकेशन थी जिसका हमने यूज किया। अब हमारी थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज दी फाइंडिंग इंटर रेजिस्टेंस। लास्ट एप्लीकेशन है इंटर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो इंटर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए सर्किट को फिर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सेकेंडरी सर्किट को मैं, क्योंकि सेल का इंटर रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक सेल कनेक्ट करता हूँ, EMF है, और इसके साथ इसका इंटर रेजिस्टेंस R है, और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके अक्रॉस मैं क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया मैंने इस सेल के क्रॉस, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, जॉकी को कनेक्ट किया। तो थर्ड एप्लीकेशन आपकी है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल गेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। तो हमने जब रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया तो फर्स्ट केस में मैं इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को इनफाइनाइट कर देता हूं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स आप लैब में देख सकते हो, एक डिब्बा होता है, उसमें बहुत सारी कीज होती हैं। जो भी की आप निकाल देते हो, मान लीजिए 10 ओम की निकाल दी, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 10 ओम हो जाता है। अगर एक दो की निकाल दी 10-10 वाली तो 20 हो जाता है, 3 निकाल दी 30 ओम हो जाता है। तो इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस काम करता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने कनेक्ट किया। तो फर्स्ट केस में मैंने इसकी जो वैल्यू है इनफाइनाइट की। अगर इनफाइनाइट है तो आई क्या हो जाएगा, 0। अगर आई 0 हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने करंट 0, तो कोई करंट अगर नहीं होगा तो उस केस में आपका ईएमएफ क्या होगी, ओपन सर्किट की तरह दोबारा जो पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो वैल्यू क्या आएगी। तो फर्स्ट केस में लिखूंगा इफ आरबी इज इनफाइनाइट। अगर आरबी इनफाइनाइट है तो उस केस में जो ई होगा दैट इज दी KL1। तो दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, केस सेकंड में इफ आरबी इज फाइनाइट। हम आरबी को फाइनाइट लेते हैं, और जब आरबी को फाइनाइट लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब यहां से करंट फ्लो करेगा, और अगर करंट फ्लो करेगा तो आपका ये कंप्लीट सर्किट किस तरीके से काम करेगा वही आप देखते हैं। तो ये आपका सर्किट इस तरीके से काम करेगा। ये ईएमएफ हो गई सेल की, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और यहां से आपके पास ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से सर्किट है। तो मैं फिर केवीएल लगाता हूं, इसमें केवीएल लगाता हूं तो यहां से मूव करता हूं तो पोटेंशियल क्या इंक्रीज हो रहा है। तो ई, फिर आगे आई करंट है, ई माइनस आई आर माइनस ऑफ आई आर दैट इज इक्वल टू 0। तो ई माइनस ये क्या वी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, और हमने आर की वैल्यू निकालनी है। तो ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू क्या जाएगी, ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई, और यहां से ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई को चेंज करेंगे वी अपॉन आर, और इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। तो हमारी आर की स्मॉल आर की वैल्यू क्या आई, ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। तो मैं इस रिलेशन का यूज करता हूं, इसको रब कर रहा हूं। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर आएगी। तो मैं यहां से आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दूसरे केस में, जब आई करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा,
KL2, कोई लेंथ 2 सेकंड लेंथ डिफरेंट हो सकती है, तो L2 से डिफाइन की मैंने। तो इंटर रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू आर। तो इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू क्या है KL1 डिवाइडेड बाई KL2 माइनस 1 इंटू में R। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में R। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है दैट इज द इंटर रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये 3 एप्लीकेशंस आपकी आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों एप्लीकेशंस के साथ हम इसके बेस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई वीडियो में कोई पॉइंट ऐसा रह गया जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखना। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आप पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।